और अब बात अमरावती हत्याकांड की, जिसमें आज पुलिस 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नंबर 1 मुदस्सिर अहमद, आरोपी नंबर 2 शाहरुख पठान, आरोपी नंबर 3 अब्दुल तौफीक, आरोपी नंबर 4 शोएब खान। अमरावती के दवा दुकानदार उमेश कोल्हे की हत्या के आरोप में पकड़े गए इन 4 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन इस मामले में अब तक जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। आरोप है कि उमेश के दोस्त वेटनरी डॉक्टर यूसुफ खान की इस हत्या में अहम भूमिका है। जानकारी के मुताबिक उमेश कोल्हे ने ब्लैक फ्रीडम नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा के समर्थन वाला पोस्ट फॉरवर्ड किया था और फिर उमेश की पोस्ट को उसके दोस्त यूसुफ खान ने रहबरिया ग्रुप में भेजा। इस रहबरिया ग्रुप से हत्या का मास्टरमाइंड इरफान शेख भी जुड़ा था। पोस्ट देखने के बाद इरफान ने 16 जून को मीटिंग बुलाई और उसमें उमेश कोल्हे की हत्या की प्लानिंग बनी। इसके बाद हत्या के मास्टरमाइंड इरफान शेख के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस बीच उमेश कोल्हे की हत्या के 2 आरोपियों का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में चश्मा लगाए हुए जो शख्स है उसका नाम शोएब है। आरोप है कि इसी ने उमेश कोल्हे पर चाकू से वार किया था, जबकि दूसरे शख्स का नाम आतिब है। वीडियो में इसके हाथ में चाकू दिख रहा है। दोनों ही आरोपी गिरफ्तार हैं। लेकिन इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, इस पर कई जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 जून को आतिब, शोएब और इरफान की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद 21 जून को तीनों बदमाशों ने उमेश की दुकान के पास खड़े होकर हमलावरों को पल पल की जानकारी दी और हत्या करने के लिए जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया वो 12 से 14 इंच लंबा था, जिसे शोएब ने अपने किसी दोस्त से 300 रुपए में खरीदा था। और इस पूरी वारदात के बाद इरफान ने आरोपियों को भगाने के लिए गाड़ी भी मुहैया करवाई थी। अब इस मामले में एनआईए ने जांच तेज कर दी है और उमेश की हत्या के आरोपियों पर एनआईए और यूएपीए के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। तो महाराष्ट्र के अमरावती में हुए इस हत्याकांड पर सियासी बवाल भी खूब मचा हुआ है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि पहले की उद्धव सरकार ने इस हत्याकांड को दबाने की कोशिश की थी। अमरावती कांड पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस पर राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में एक दिन पहले अमरावती की सांसद नवनीत राणा मृतक उमेश कोल्हे के परिवार से मिलने पहुंची। मुलाकात के बाद उन्होंने पुलिस और उस वक्त की उद्धव सरकार को निशाने पर लिया। ये घटना को दबाया गया और घटना को दूसरा रूप दिया गया। ऐसी आरती सिंह, कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारी अमरावती की, उन पे भी उसी लेवल की कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जो गृह मंत्री आने वाले समय में बनेंगे उनसे भी इस टॉपिक पे जरूर बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले गृह मंत्रालय को भेजी गई नवनीत की चिट्ठी पर सियासी बवाल मच गया। अब कांग्रेस ने खुद नवनीत की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। वजह गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर लिखी गई नवनीत राणा की ये चिट्ठी 27 जून को लिखी गई। इस चिट्ठी में अमरावती हत्याकांड की तुलना उदयपुर में कन्हैयालाल मर्डर केस से की गई। कांग्रेस का सवाल है कि जब कन्हैयालाल की हत्या 28 जून को हुई तो नवनीत ने 27 जून को ही उनकी हत्या का जिक्र चिट्ठी में कैसे कर दिया। और वो घटना तो 28 जून को होती है, फिर नवनीत राणा जी को ये पहले कैसे पता चलेगा? अतुल लोढ़े ने भी अब गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर नवनीत की भूमिका की एनआईए जांच की मांग कर दी है। हालांकि कांग्रेस की आपत्ति के बाद नवनीत राणा ने ट्विटर पर अमित शाह को लिखी अपनी चिट्ठी की तारीख बदलकर 29 जून कर दी है। अब इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया है। क्रूरतापूर्ण इस प्रकार का सारा व्यवहार है। अभी इसमें आरोपियों को पकड़ा गया है, जो मास्टरमाइंड है उन्हें भी पकड़ा गया है। एनआईए भी अब इसकी तफ्तीश कर रही है। वहीं दूसरी ओर आज अमरावती में बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल समेत कई दूसरे संगठनों ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हमारी इसमें की मांग स्पष्ट है कि इस तरह का हादसा फिर से अमरावती में ना घड़े। बार बार उमेश कोल्हे वाला प्रकरण कोई अमरावती में ना हो, इसका पूरा बंदोबस्त हो, ये हमारी मांग है। अब 2 घटनाएं हो गई, एक भी बहुत थी, 2 असहनीय हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इस देश के सुरक्षा पंक्ति बन के खड़े रहेंगे और जो कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, हिंसा करता है, उसको उसके परिणाम झेलने के लिए अब तैयार रहना होगा।
कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।